Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Regressive inhumans on the US Supreme Court removing right to abortion. अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ पे आ रहा है कि यूएस जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया है, राइट टू एबॉर्शन को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, एक रिग्रेसिव इन ह्यूमंस का यहाँ पे पहले मतलब समझ लेते हैं। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, रिटर्निंग। इन ह्यूमंस का मतलब क्या होता है, क्रुएल। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, क्रुएल्टी जो है वो फिर से वहाँ रिटर्निंग आ गया है जब यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि उन्होंने क्या कर दिया, राइट टू एबॉर्शन को रिमूव कर दिया है। By removing the constitutional right to abortion, US Supreme Court puts itself on the wrong side of liberty. बताया जा रहा है यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद ही लाइबर्टी के रॉन्ग साइड में चले गए हैं जब उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एबॉर्शन को रिमूव कर दिया है। When a democracy roll back a constitutional right that has been in place for almost half a century, it must consider itself in deep peril. बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है रोल बैक जब किया है यूएस में, जो कि बहुत दिन भी हो गया है डेमोक्रेसी को, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको रहने देना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, इसको नहीं हटाना चाहिए। एक हम लोग का मूल अधिकार है, राइट है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटेड कंट्री में से राइट्स को हटाना नहीं चाहिए, रिमूव नहीं करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। द यूएस स्टैंड एट दैट फ्राउट जंक्शन नाउ after its Supreme Court in 6-3 majority overturned the 1973 ruling in द यूएस स्टैंड एट दैट फ्रॉड जंक्शन। फ्रॉड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्ड विद अनप्लेजेंट। ठीक है, तो अभी जो यूएस जो है वो ऐसा जंक्शन, ऐसा अनप्लेजेंट पॉइंट पे खड़ा हो चुका है जब से सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो जजमेंट आया है कि मेजोरिटी को ओवरटर्न कर देना। जो 1973 में क्या कर दिया गया था, रॉय वर्सेस वेड में अबॉर्शन को लीगलाइज किया गया था, बट उसको क्या कर दिया गया, ओवरटर्न कर दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड टुक अवे द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन, और क्या कर दिया गया, बाय सुप्रीम कोर्ट जो राइट टू अबॉर्शन था उसको क्या कर दिया गया, टुक अवे कर दिया गया। इन वन ब्लो ऑन 24 जून इट विड्रॉ फ्रॉम वोमेन एनीवेयर इन द कंट्री देयर राइट टू रिप्रोडक्टिव एंड बॉडीली एटोनॉमी। और यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है कि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया वोमेन के अधिकार पे। जो भी वोमेन से एनीवेयर इन द कंट्री देयर राइट, जो भी उनका राइट था उससे छीन लिया गया। और क्या राइट था, रिप्रोडक्टिव पे अपना हक था, एक वोमेन को अपना बॉडी पे हक था, रिप्रोडक्टिव पे हक था, जो ऑटोनॉमी था वो ऑटोनॉमी क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। विथ रॉय एज वेल एज द, और जो भी रॉय वर्ड में जो भी जजमेंट दिया गया था, लीगलाइज किया गया था, वो भी क्या कर दिया गया, उसको भी छीन लिया गया, उसको ओवरटर्न कर दिया गया। एज 1992 डिसीजन इन प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केस, फिर एक 1992 में एक डिसीजन आया था जिसमें क्या था, इन प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसे में, जिन्होंने भी क्या किया था, अपहेल्ड किया था रॉय को, और गोन द कोर्ट रिटर्न एंड द इशू ऑफ एबॉर्शन टू द पीपल्स इलेक्टेड। ठीक है, फिर से क्या कर दिया गया था, यहाँ पे अपहेल्ड कर दिया गया था जो भी रॉय का जजमेंट आया था, और गोन द कोर्ट रिटर्न, फिर कोर्ट रिटर्न हो गया था द इशू ऑफ एबॉर्शन टू द पीपल्स इलेक्टेड के लिए। पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या कर दिया गया था, इशू को, एबॉर्शन इशू को क्या कर दिया गया था, फिर से कर दिया गया था, अपहेल्ड कर दिया गया था। स्टेट कैन नाउ डिसाइड वेदर टू बैन अबॉर्शन एंड एट व्हाट स्टेज इन ए प्रेगनेंसी एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। द फाइट ओवर अबॉर्शन हैज़ बीन द यूएस मोस्ट पैशनेटली वैग्ड आइडियोलॉजिकल बैटल। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अब जो यूएस जो है, यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्या कर दिया, ऑटोनॉमी जो भी था, ऑटोनॉमी जो राइट था उसको क्या कर लिया, छीन लिया। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, अब जो स्टेट जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या, अब स्टेट को ये ऑटोनॉमी दे दिया गया है कि वो इस पर रूल बनाए, वो इस पर कानून बनाए। ठीक है, और स्टेट को क्या कर दिया गया है, ऑटोनॉमी दे दिया गया। स्टेट कैन नाउ डिसाइड वेदर टू बैन, अब स्टेट जो है वो डिसाइड करेगी कि वेदर टू बैन अबॉर्शन एंड व्हाट स्टेज इन प्रेगनेंसी, किस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अबॉर्शन को बैन करना, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, और किस सिचुएशन में होना चाहिए। ठीक है, तो द फाइट अंडर अबॉर्शन हैज़ बीन द यूएस मोस्ट पैशनेटली वेग्ड आइडियोलॉजिकल बैटल। अब बताया जाए जो फाइट हो रहा था ओवर अबॉर्शन, हैज़ बीन द यूएस मोस्ट पैशनेटली वेग्ड आइडियोलॉजिकल बैटल, ये सबसे पैशनेटली वेग्ड आइडियोलॉजिकल बैटल बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब सिंपल से स्टेट में ऑटोनॉमी आ गया कि वो स्टेट क्या करे, इस पर रूल बनाए, कानून बनाए कि ऑटोनॉमी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अबॉर्शन करवाना चाहिए, किस स्टेज में अबॉर्शन करवाना सही रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ किसको ऑटोनॉमी दे दिया गया, स्टेज को दे दिया गया, स्टेट को दे दिया गया। स्टेट देखते हैं क्या करती है। द फाइट ओवर अबॉर्शन हैज़ बीन द यूएस मोस्ट पैशनेटली वैग्ड आइडियोलॉजिकल बैटल है।
विथ ए फोकस दैट डिनाइज एनी स्पेस फॉर कंपेंसेशन और रिस्पेक्ट फॉर लाइबिलिटी, जिसमें क्या मेनली जो फोकस होना चाहिए था, एक रिस्पेक्ट होता है लाइबिलिटी का, जो कि और क्या कहते हैं उसको डिनाई कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और कंजर्वेटिव्स हैव ए प्रायोरिटीज, और जो कंजर्वेटिव थिंकिंग जो होता है कि हाँ एबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, पुरानी थिंकिंग ओल्ड थिंकिंग, उसको क्या कर दिया गया, प्रायोरिटीज दिया गया। एंड टेकिंग ऑफ ओवर रॉय ओवर टर्न फॉर डिकेड, और रॉय का भी जो जजमेंट आया था उसको भी क्या कर दिया गया, जो बहुत पहले आया था उसको भी ओवरटर्न कर दिया गया। With the court now having attained a conservative super majority, the decision had been imminent, and some Republican ruled states have started banning abortion with trigger laws in place in anticipation of such a judgment. बताया जा रहा है कि विद द कोर्ट नाउ हैविंग अटेंड, अब जो कोर्ट जो है वो क्या कर दिया है, अटेंड कर चुका है कंजर्वेटिव सुपर मेजोरिटी को, डिसीजन को, जो कि क्या है, इमिनेंट है। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, वेरी सुन ये डिसीजन ले लिया गया। एंड सुन रिपब्लिकन रूल स्टेट जो है वो हैव स्टार्टेड बैनिंग अबॉर्शन, स्टेट भी क्या कर रही है, इसमें बहुत सारे स्टेट ने क्या स्टार्ट कर दिया है, बैनिंग स्टार्टेड बैनिंग अबॉर्शन, ठीक है, क्योंकि स्टेट को ऑटोनॉमी दिया गया था, बट स्टेट भी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है बैनिंग अबॉर्शन विथ ट्रिगर लो इन अ प्लेस इन एंटिसिपेशन ऑफ सच ए जजमेंट। कहाँ एंटिसिपेशन मतलब क्या आ गया, किस जजमेंट को क्या करना और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करना, इस वजह से स्टेट भी क्या कर रहा है, यूएस का स्टेट भी क्या कर रहा है, अबॉर्शन पे बैनिंग कर रहा है। अदर रेड स्टोन्स विल फॉलो। The Supreme Court decision Dobbs versus Jackson Women's Health Organization has in effect divided the U.S. territorial state where women have a right to abortion and those where they do not. फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था डॉब्स वर्सेस जैक्सन वोमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे, क्या आया था कि हैज़ एन इफेक्ट डिवाइडेड द यूएस टेरिटरी। उन्होंने क्या किया था उस टाइम में कि डिवाइडेड करना यूएस टेरिटरी को, स्टेट वेयर वोमेन हैव द राइट टू अबॉर्शन, कि जिस स्टेट में वोमेन को राइट दिया जाएगा अबॉर्शन और जिस स्टेट में नहीं दिया जाएगा, ये सबको क्या करना है, सारे स्टेट को डिवाइड करना कि हाँ एक में राइट टू अबॉर्शन दिया गया और एक में राइट टू अबॉर्शन नहीं दिया गया है। वेयर दे डू नॉट, फिर वो उन्होंने नहीं किया, वुमेन्स विद अनप्लान्ड और अनवांटेड प्रेगनेंसीज इंक्लूडिंग पॉसिबल इन सम जुरिसडिक्शन। और बताया जा रहा है कि वेयर दे डू नॉट, क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वोमेन जो है वो अनप्लान कर रही थी, अनवांटेड प्रेगनेंसी कर रही थी, इंक्लूडिंग पॉसिबल इन सम जुरिसडिक्शन दोज दैट इंडेंजर द मदर्स लाइफ, जो कि क्या था, बहुत ज़्यादा इंडेंजर था मदर्स का लाइफ को लेके। और आर रिजल्ट ऑफ रेप और इंसेस्ट में हैव नो ऑप्शन बट टू सीक मेडिकल असिस्टेंस ऑन अदर स्टैंड। और बताया जा रहा था कि बहुत सारा रेप इंसेस्ट बहुत सारा रिजल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से फिर भी क्या हो रहा था, सब लोग नहीं करवा पा रहे थे अबॉर्शन, क्योंकि बहुत जगह में क्या था, बैन था। एंड मे हैव नो ऑप्शन बट टू सीक मेडिकल असिस्टेंस इन अदर स्टेट, और अदर स्टेट में जाकर मेडिकल असिस्टेंस लेना पड़ रहा था, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। दिस नीड्स रिसोर्स एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये सब में ज़रूरत किस चीज़ का है, नीड किस चीज़ का है, रिसोर्स का है और सपोर्ट स्ट्रक्चर का है। एंड मेनी वुमेन्स विल बी लेफ्ट विथ नो ऑप्शन अदर देन क्लैंडन क्लैंडनस्टाइन अनसेफ अबॉर्शन नियरेड होम। बताया जा रहा है कि बहुत सारे एंड मेनी वुमेन्स जो है वो लेफ्ट कर चुकी थी विथ नो ऑप्शन, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ था अदर देन क्लैंडनस्टाइन करना और अनसेफ अबॉर्शन करना नियरेड होम। चिलिंगली देयर इज़ ए फेयर, बहुत ज़्यादा डर भी बैठ गया था, दैट मिस कैरेज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था, कुड बी सब्जेक्ट टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। और जहाँ मिस कैरेज देखने को मिला था वो क्या था, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ये सब फैल गया था, क्योंकि क्या हुआ था, बैन हो चुका था अबॉर्शन पे। On a positive side, major US companies and some states had started offering a financial support to employees and health. और अदर साइड एक पॉजिटिव साइड भी देखा गया कि यूएस के जो कंपनीज, बहुत से मेजर कंपनीज हैं, ये सम स्टेट्स जो न्यूयॉर्क के थे, उन्होंने स्टार्टेड कर दिया था कि ऑफरिंग करना फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एम्प्लॉयज़ and help for out of the state abortion seekers who seeks medical intervention in abortion supporting states, ठीक है। और जिनको ज़रूरत था, जो अबॉर्शन को सपोर्ट कर रहे थे जो स्टेट, ठीक है, जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए था, वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारे मेजर कंपनीज जो हैं उसको सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशियली। एंड दिस विल हाउ मेक ऑलरेडी बेटर पार्टीशन पोलराइजेशन वॉर्स, ये क्या कर दिया, पूरा बेटर पार्टीशन कर दिया था, पोलराइजेशन वॉर्स, पूरा वॉर्स कर दिया था इस सिचुएशन को। It must also alarm Americans that the logic of Dobbs that abortion is not a mention in U.S. Constitution and is not covered by the landmark 14th Amendment of 1868 that safeguard liberty has opened the process for other right to taken away। बताया जा रहा है कि अब अमेरिका के लिए क्या हो गया, अलार्मिंग आ चुका है, दैट द लॉजिक ऑफ डॉब्स, बहुत ज़्यादा लॉजिक यहाँ पे डॉब्स होना चाहिए, क्योंकि एबॉर्शन जो है वो मेंशन कहीं भी नहीं किया गया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ना ही कवर किया गया है बाय द लैंडमार्क जजमेंट में 14th अमेंडमेंट, जो लैंडमार्क जजमेंट जो आया था जिसमें 14th अमेंडमेंट पे बताया जा रहा है कि
अबॉर्शन को लेके बात किया गया, बट वहाँ भी नहीं किया गया है। ऑफ 1860 दैट सेफगार्ड लाइबिलिटी, जो कि वो सिर्फ क्या बात करता है कि लाइबिलिटी को सेफगार्ड करना है, एंड हैज़ ओपन द प्रोसेस फॉर अदर राइट टू टेकन अवे, और वो क्या कर दिया, ओपन कर दिया एक प्रोसेस को फॉर अदर राइट्स टू बी टेकन अवे। एंड फॉर नाउ प्रेसिडेंट जॉय बिडेन एंड हिज डेमोक्रेटिक पार्टी हैव वोट टू पुट रॉय ऑन द बैलेट ऑन नवंबर्स मिड टर्म इलेक्शन, और प्रेसिडेंट जॉय बिडेन जो है वो अपने डेमोक्रेटिक पार्टी में हैव वोट बोल चुके हैं टू पुट करेंगे रॉय ऑन द बैलेट इन नवंबर्स मिड टर्म इलेक्शन में। बट दिस वे द यूएस इलेक्ट्रल सिस्टम स्टक्स अप numbers in the Senate against their effort to break the filibuster and the effort to protect women will likely the carried out incrementally। बताया जा रहा है कि बट ये क्या, ये जो तरीका है यूएस इलेक्ट्रल सिस्टम का, ये क्या स्टेक करेगी अब द मेंबर्स इन द सीनेट, जो भी वहाँ के सीनेट के मेंबर्स उसको स्टेक करेगी अगेंस्ट देयर एफर्ट टू ब्रेक द फिलिबस्टर, और एफर्ट जो प्रोटेक्ट वोमेन विल लाइकली टू बी कैरिड आउट इनक्रीमेंटली किया जा रहा है, एंड लीगल को चैलेंज किया जा रहा है एट लीगल चैलेंज एट मल्टीपल लेवल्स एंड सपोर्ट टू वोमेन इन रेड स्टेट्स, और क्या करना चाहिए, रेड स्टेट्स में वोमेन को सपोर्ट करना चाहिए, एंड परजेसिव पॉलिटिकल कंपेन एट द ग्रास रूट, और जो भी परसेसिव पॉलिटिकल कंपेन जो था उसको एट द ग्रास रूट से क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पे। मेनली इसमें यही था, पूरा कंक्लूजन यही था कि यूएस में जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें क्या कर दिया गया, एबॉर्शन को बैन कर दिया गया है, और वहाँ के जो स्टेट है उसको ये ऑटोनॉमी दे दिया गया है कि आपको जो रूल बनाना है, ठीक है, जो बनाना है ऑटोनॉमी उसको दे दिया गया स्टेट को कि एबॉर्शन को आप बैन कर सकते हो, और नहीं करना है तो आप नहीं बैन कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही अपहेल्ड कर रही है। ठीक है, तब देखते हैं अब आगे क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा वोमेंस जो है रेप, जो अनप्लान्ड जिसका बच्चा हो गया वो कहाँ क्या करेगी, उसको अबॉर्शन बहुत नेसेसरी, बहुत नीडेड है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है आगे। सो थैंक यू गाइज।